बोलो सावित्री माता की जय। वट सावित्री व्रत कथा लेकर आया है आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां देकर अनुष्ठान किया। राजा ने इस अनुष्ठान को 18 वर्षों तक किया। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को वर दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा ध्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वे वन में ही रहते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। नारद ऋषि को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद ऋषि की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अपनी पुत्री की इच्छा के आगे हारकर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आने लगा, सावित्री अपने आप को तैयार करने लगी और मृत्यु आने वाले दिन से 3 दिन पहले से व्रत करना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा बताए गए मृत्यु के दिन पर उसने अपने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समझ गई कि सत्यवान की मृत्यु की घड़ी अब निकट है, लेकिन सावित्री डरी नहीं। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अनेक दूतों के साथ सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी को सुनकर एक वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई
जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस प्रकार सावित्री की तरह ही हर महिला को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए और सबसे पहले अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर वट वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से ही पति पत्नी के जीवन में खुशहाली आएगी, पति की आयु लंबी होगी, किसी प्रकार का कोई संकट आना होगा तो टल जाएगा और संतान सुख की प्राप्ति होगी। बोलो सावित्री माता की जय।